हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है। गर्मी भी अपना ज़ोर दिखा रही है, दिखाने दो, लेकिन हमने भी अपना काम जारी रखना है। और आज हम डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल इद्दत रूलिंग है, मतलब इद्दत फैसला। इद्दत नॉन इंग्लिश वर्ड है और ये मजहबी इस्तिलाह रिलीजियस टर्म है। रूलिंग फैसला, इसके लिए दूसरा वर्ड है जजमेंट। एडिटोरियल शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आप लगन से काम करते रहें। इट वॉज अ नीडलेस डिस्पेक्टेबल स्पेक्टिकल। ये एक बिला ज़रूरत और हकीर तमाशा था। नीडलेस, डिस्पेक्टेबल, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। अहम बात यह है, नीडलेस के बाद कॉमे की बजाय एंड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर के असूल को मद्देनज़र रखते हुए एंड की बजाय कॉमा लगाया गया ताकि कम स्पेस इस्तेमाल हो। विच ओनली एंडेड अप, जो सिर्फ ख़त्म हुआ। विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि स्पेक्टिकल के लिए इस्तेमाल हुआ है। कैसे ख़त्म हुआ? यूनाइटिंग बोथ कंजर्वेटिव्स एंड प्रोग्रेसिव इन कंडेमिंग द स्टेट। दोनों कदामत पसंदों और तरक्की पसंदों को मुत्तहद करके जो कि रियासत की मजम्मत कर रहे हैं। नाउ सम 5 months later, अब कोई 5 माह बाद, द कन्विक्शंस हैंडेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज स्पाउस बुशरा बीबी इन द इनफेमस इद्दत केस स्टैंड ओवरटर्न। के सज़ाएँ जो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान और उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बदनाम ज़माना इद्दत केस में दी गई थी, वापस हो जाती हैं। ये नाउन क्लास है जो कि कन्विक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं लाया गया जो कि ऐसे होना था, विच वर हैंडेड। वर्ड स्पाउस दोनों शोहर और बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। इनफेमस एडजेक्टिव है और इसका मतलब बुरा, बदनाम ज़माना। इसके लिए दूसरा वर्ड है नोटोरियस। स्टैंड ओवरटर्न्ड, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि बाजी पलट जाना, वापस होना। कन्विक्शंस सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसीलिए स्टैंड वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं। द रूलिंग इशूड बाय एन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। फैसला जो कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस अदालत की तरफ से जारी हुआ। द रूलिंग सब्जेक्ट है, ये नाउन क्लास है जो कि द रूलिंग की वजाहत दे रहा है। रिलेटिव क्लास यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आपने जहन में रखना होता है। मेक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द इनकार्सरेटेड पीटीआई लीडर्स लीगल बैटल्स। एक अहम संग मील की निशानदेही करता है मकीद पीटीआई के रहनुमा की कानूनी जंगों में। इनकार्सरेटेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जेल में बंद। इसके लिए दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इम्प्रिजन्ड। ये पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। मार्क्स वर्ब है। एस बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और द रूलिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है। आफ्टर अर्लियर इक्वटल्स एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस इन अदर केसेस। दूसरे मुकदमों में इब्तदाई बेगुनाहियों और सजाओं की कलअदम होने के बाद इक्विटल बेगुनाही, ये कन्विक्शन का उलट है। दिस वॉज द लास्ट लीगल हार्डल कीपिंग हिम बिहाइंड बार्स। ये आखिरी कानूनी रुकावट थी जो उसे जेल में रखे हुए थी। हार्डल का मतलब रुकावट, इसका सिनोनिम है ऑब्स्टेकल। बिहाइंड बार जेल में। इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट फ्रेश चैलेंजेस अवेट हिम। ये तो बाद में मालूम होगा कौन से नए या ताज़ा चैलेंजेस उसके मुंतज़िर हैं। With the government insisting it will do everything within its power to keep him in jail. हुकूमत का इसरार है कि वो अपने इक़्तिदार में इसे जेल में रखने के लिए सब कुछ करेगी। Returning to case, the unprecedented scrutiny of Mr. Khan and his spouse's marital affairs was condemnable. मुकदमे पर वापस आते हैं। मिस्टर खान और उसकी अहलिया की शादी के मामलात की पूछ-गुछ काबिल मुजम्मल थी। स्क्रूटनी का मतलब तफ्तीश, छानबीन। इंस्पेक्शन इसके लिए दूसरा वर्ड है। नॉट ओनली बिकॉज इट वाज अनडिग्निफाइड एंड डेट्रीमेंटल टू वुमेन्स राइट्स, न सिर्फ इस वजह से कि ख़वातीन के हकूक़ की बेतौकीरी और उसके लिए नुकसानदेह थी,
but also because it was in complete violation of cultural norms. बल्कि इस वजह से भी कि इस काफ़ती रिवायात की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी थी। द केस वॉज फास्ट ट्रैक्ड बिफोर द फेब 8 इलेक्शन। 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल मुकदमे को तेजी से चलाया गया। टू शो द पब्लिक दैट मिस्टर खान सफर्ड फ्रॉम सीवर फ्लॉज ऑफ कैरेक्टर। अवाम को दिखाने के लिए कि मिस्टर खान किरदार की सख्त गलतियों में मुब्तला था। फला का मतलब गलती, खामी, दूसरे वर्ड्स हैं डिफेक्ट, फॉल्ट। Instead, it only served to disgust the public. इसकी बजाय इसने तो सिर्फ अवाम को मुतनफ़र किया। And earn him more sympathy, और उसे मज़ीद हमदर्दी मिली। A realization that came to his detractors too late. उसका कद छोटा करने वालों को शऊर बड़ी देर से आया। Realization का मतलब शऊर, दूसरा वर्ड है awareness. This case will be remembered as a low point in the country's political history. ये मुकदमा मुल्क की सियासी तारीख में एक घटिया बात के तौर पर याद रहेगा। When the lines between accountability and personal privacy were blurred, unprecedented and unforgivable ways. जब एहतसाब और ज़ाती प्राइवेसी में सतरें बेनज़ीर और नाकाबिले माफ़ी के अंदाज़ों में मिटा दी जाएंगी। Liars, rights activists and even religious scholars had denounced it. वकीलों, हकूक़ के अलमबरदारों और हत्ता के मजहबी आलमों ने इसकी मजम्मत की। As a blatant violation of two individuals' dignity, क्योंकि ये दो अफराद के वक़ार की खुलम खुली खिलाफ वर्जी है। ब्लेटेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब खुलम खुला। इसके लिए दूसरा वर्ड है फ्लैग्रेंट। नथिंग दैट द स्टेट हैड नो राइट, कुछ नहीं कि रियासत को कोई हक नहीं था। टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज, एक शादी की तस्हीह का फैसला करे। बेस्ड ऑन कंजक्चर अबाउट अ वुमन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक खातून की माहवारी के मुतल्लिक एक अंदाजे की बुनियाद पर। कंजक्चर का मतलब अंदाज़ा, दूसरा वर्ड गैस है। इट वॉज आल्सो पॉइंटेड आउट, इस बात की भी निशानदेही की गई थी, दैट द हेस्टली कंसीव्ड कन्विक्शन इन द ओरिजिनल केस हैड ओपन द डोर, कि जल्दबाजी में असल मुकदमे में जो इल्ज़ाम लगाया गया उसने दरवाज़ा खोल दिया। टू द फ्रिवलस लिटिगेशन अगेंस्ट अदर डिवोर्स्ड वुमेन फ्रॉम वेंजफुल एक्स हस्बैंड, के अहमकाना दिफाई दावे दूसरी साबका इंतकामी शोहरों से मुतल्लिका ख़वातीन के खिलाफ। वेंजफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंतकामी। इट इज़ होप्ड दैट दिस डेंजरस प्रेसिडेंट विल बी अनडन, उम्मीद की जाती है कि ये खौफनाक रिवायत ख़त्म कर दी जाएगी। कैसे? थ्रू द प्रिजाइडिंग जज डिटेल्ड रीजनिंग फॉर हिज जजमेंट, प्रिजाइडिंग जज का अपने फैसले के लिए तफसीली इस्तदलाल के साथ। लास्टली, a reflection on the judiciary's renowned efforts to reclaim its independence. आखिरी बात अदलिया की नई की गई काविशों पर एक अक्स है जो उसकी आज़ादी का दावा है। This verdict was not expected. ये फैसला मतवक्के न था। Considering the circumstances in which the original case was conducted, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिनमें असल मुकदमा चलाया गया था, and how the last judge to hear the review petition was forced, और कैसे आखिरी जज को जिसने नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त सुननी थी मजबूर किया गया था। To recuse himself right when he was about to announce his judgment, अपने आप को हक से बाज रखे जब वो अपना फैसला सुनाने वाला था। It is hoped that it is a sign, उम्मीद की जाती है कि ये अलामत है, that country's justice system is finding its feet, कि मुल्क का निज़ाम इंसाफ आज़ाद हो रहा है। Find your feet इडियम है, इसका मतलब आज़ाद होना। After the sustained attack it has faced, मुसलसल सख्त हमलों के बाद जिनका इसने सामना किया है।